नया अचीवमेंट करने जा रहे गर्म हो हैं। गया पूरा माल। ये हमारे लिए, हमारे शागिर्दों के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक अच्छे दिन के रूप में याद किया जाएगा। हम जान रहे हैं कि रात से हम लोगों का प्रोग्राम चल रहा है और हम लोग देख रहे हैं गर्म हो कि गया किस पूरा। तरह से शफीक साहब ने जो एक क्रांति लाई है, एक रेवोल्यूशन लाने का काम एजुकेशन के अभी फील्ड में दीजिएगा। किया है, उसके लिए पलामू की धरती इनका आभार प्रकट करती रहेगी। कोई झारखंड की धरती, क्योंकि पलामू को हम लोग झारखंड के अंदर में एक रिमोट एरिया के रूप में जानते हैं कि यहाँ पे जो पढ़ाई का जो एक टीचिंग का जो लेवल है, उस लेवल में कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जाए, इसकी हम लोग कोशिश करते हैं। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में जब लोग आते हैं क्योंकि यहाँ का जो लैंग्वेज और टोन है वो भोजपुरी बेस्ड है, जो कि बिहार से या बिहारियों से बहुत अधिक टैली करता है। तो बहरहाल भोजपुरी के क्षेत्र में जो क्रांति आरा बक्सर ने लाया, अब पलामू के लोग भी लाएंगे। इसमें हम सारे लोग इसमें सपोर्ट करें शफीक साहब को। और शफीक साहब ने जो एक आपको वे दिया है कि अपने बच्चों को तैयार करके आपके सामने प्रेजेंट किया कि एजुकेशन का जो लॉ है ये आगे कैसे ले जाना है। जैसे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ाई के दौरान, एजुकेशन दस कंसिस्ट इन द मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट, यानी एजुकेशन जो है आपके नेचुरल डेवलपमेंट को कैसे आगे ले जाता है। तो यहाँ पे चूँकि छोटे छोटे बच्चे हैं और 9th-10th क्लास तक पढ़ाई रेगुलर वे में हो रही है, 11th-12th का जो हम लोग का एक इन्वायरमेंट तैयार हो चुका है कि फ्लाइंग स्टूडेंट बनाना है, कोटा, पटना, रांची जा कर के कोचिंग करनी है। तो इस वजह से इनको इन्वायरमेंट क्रिएट करने में परेशानी होगी, लेकिन फिर भी इन्होंने जो तैयार किया है और एक इन्वायरमेंट तैयार करके यहाँ पे अफजल शफीक साहब को आपके सामने प्रस्तुत किया है। और ये जो टीचरों की टीम है, मंडल सर की टीम है, तो हमारा यही मैसेज होगा पहले टीचरों के लिए कि हम लोग क्वालिटेटिव टीचर बने। तो जब क्वालिटी टीचर बनेंगे, आइडियल टीचर बनेंगे, तो हमारा फोकस बच्चों पर डायरेक्ट होगा। उस डायरेक्शन में हम सबसे पहले बच्चों के एक फ्रेंड बनने की कोशिश करें, बच्चों के साथी बनने का प्रयास करेंगे कि फ्रेंडली कैसे ट्रीट करें। उसके बाद बच्चों के अंदर जो ड्रीम है, जो क्यूरियोसिटी है, जो क्रिएटिविटी है, और साथ में इनको कैसे मोटिवेट करना है, उस मोटिवेशन के प्रारूप को, उसके डिज़ाइन को तैयार करना आपका काम है। कुछ बच्चे जो हैं बिल्कुल वंचित समाज से आएंगे, कुछ लोअर फैमिली से आएंगे, कुछ मिडिल फैमिली से आएंगे, तो सबका इंटरेस्ट अलग अलग होगा। इसलिए हम लोग पढ़ाने के क्रम में कहते हैं बच्चों का इंटरेस्ट जानने की कोशिश करना है। एक आदमी ह्यूमैनिटी के फील्ड में जाना चाहता है, एक साइंस की फील्ड में जाना चाहता है, एक लैंग्वेज के फील्ड में जाना चाहता है, तो एक इन्वेस्टिगेशन के फील्ड में जाना चाहता है। तो बहरहाल इस स्कूल के डायरेक्टर शफीक साहब आज के डेट में इन्वेस्टिगेशन यानी एक्सपेरिमेंट के फील्ड में जा रहे हैं, और यहाँ के जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उस फील्ड पर इनका वर्क जारी है और आगे जारी रहे, ताकि हम झारखंड को, अपने देश को, अपने नेशंस को कैसे हम कुछ दे पाएँ, जिससे कि यूनेस्को में जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारे प्रयास हैं, उसमें इनका भी नाम शामिल हो जाए, ये हमारी दुआ रहेगी। और साथ में जो टीचरों के लिए एक मैसेज है कि आप कुछ लेवल जो है टीचिंग में अपना प्रेजेंट करें। सबसे पहले बच्चों के मेमोरी को पढ़ने का प्रयास करें, जो उनके मस्तिष्क को। दूसरी चीज़ है अंडरस्टैंडिंग लेवल को उसके बाद डेवलप करें, उसके बाद तब रिफ्लेक्टिव लेवल पे आएंगे। तो ये 3 लेवल जो होगा, ये हमको आइडेंटिफाई करने में बच्चों को
बहुत ही मील का पत्थर यानी माइलस्टोन प्रूव करेगा। और इसमें मेरे मन में बात आ ही रही थी कि हमारे मंडल सर जो कि काफ़ी अनुभवी हैं इस फील्ड के, पुरानी काफ़ी समय से इन्होंने दिया है, तो एक तरह से ये साइकियाट्रिस्ट भी हैं, मनोवैज्ञानिक के रूप में आपके सामने आपको गाइड कर रहे हैं। तो मनोविज्ञान का काम ही है कि आपके बिहेवियरिज्म को, व्यवहार को किस तरह से पढ़ते हुए उसके अनुकूल अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए। तो हम लोग के लिए सबसे बड़ी विक्ट्री, सबसे बड़ी जीत यही होगी कि उसके अनुसार अपने बिहेवियरिज्म में चेंजिंग लाने की कोशिश करें, ये करें। इसी पर एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का हम लोग बहुत नाम लेते हैं। यह हर गार्जियन की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे अल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाए। तो उस अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम जानते हैं कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बहुत बड़े फैन भी थे, क्योंकि उन लोगों का पीरियड थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन एक दूसरे के बारे में काफ़ी थिंकिंग रखते थे, उसके बारे में ड्रीम रखते थे कि भारत को सींचने में जो मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, उस फ्रीडम मूवमेंट में किस तरह से गरम दल, नरम दल और बाकी नेताओं ने किस तरह से अपनी कुर्बानी दी। उसी कुर्बानी के एवज में आपके स्कूल के कैंपस में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी लगी हुई है, जवाहरलाल नेहरू जी की लगी हुई है, मदर टेरेसा की है, कल्पना चावला की है। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रेरित करने के लिए है, मोटिवेट करने के लिए कि किस तरह से हम लोग ये प्रयास करें। दूसरी चीज़, हम लोग जब तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बता रहे थे कि वो उनको एक बार फुर्सत मिली तो वो एक गार्डन में गए अपने वाइफ के साथ, और चूँकि उनके पास फुर्सत की बहुत कमी थी, चूँकि एक्सपेरिमेंट वर्क 24 आवर्स चलता रहता था, उसी में सारे काम करने होते थे। तो गार्डन में जाने के बाद वो लोग हस्बैंड वाइफ इतना लीन हो गए बातचीत में कि उनके साथ एक 4-5 साल का छोटा बच्चा भी था, वो उनके साथ गया था। वो लोग भूल गए कि मेरे साथ एक छोटा बच्चा भी आया। तो काफ़ी देर हो गई, 4-5 घंटे के बाद उनकी वाइफ ने पूछा कि बच्चे कहाँ, हमारा बाबू कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया। तो उन्होंने कहा जा, खोज शुरू हुई। उस पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फौरन कहा हमारा बच्चा एक झरने के नीचे नहा रहा होगा, यानी उनका एक्सपेक्टेशन तुरंत आ गया, झरने के नीचे नहा रहा होगा, चलो हम लोग गार्डन में जहाँ जहाँ झरना लगा है उसकी खोज करते हैं। उस खोज में निकले तो देखे कि ठीक में वो झरने के नीचे नहा ही रहा था। तो हर गार्जियन, हर पेरेंट्स, हर टीचर बच्चों की हर एक्टिविटी को जान जाता है। तो इसी खोज के साथ हम लोग बच्चों के साथ अपने बिहेवियर में बदलाव लाएंगे और उनके ड्रीम को इस्टेब्लिश करने का काम हम अपने स्टेट से लेके नेशन और इंटरनेशनल लेवल पर करने का प्रयास करेंगे। ये जो रेवोल्यूशन चला है इसको रुकना नहीं चाहिए। जैसे हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो हमारे उसका कहीं पढ़ाई का अंत नहीं है, इसलिए हम लोग नॉलेज जो देंगे, ज्ञान जो देंगे, ज्ञान के साथ आज के समय में चूँकि डिजिटल दुनिया है तो स्किल भी देंगे, यानी कौशल से परिपूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो नॉलेज के साथ अगर स्किल देंगे बच्चों को, और स्किल के बाद तब वो डिस्कवरी, यानी उसके अंदर एक खोजी प्रवृत्ति आएगी और एक लगेगा कि अंदर में अच्छे से अच्छे ढंग से बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो पूरी शफीक आला अंसारी साहब की मैं सभी को प्रतिनिधि की तरफ से आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई, ताकि इस मिशन में जी मैं अभी जस्ट लौटने के क्रम में मालूमात के एक स्कूल में भी प्रोग्राम में सम्मिलित होते हुए हजारीबाग लौटूंगा। तो इस शुभकामना के साथ
हम लोग का भविष्य उज्ज्वल हो और हम जो ड्रीम लेके चले हैं उस ड्रीम को इस्टेब्लिश करने में कामयाब रहें। और इसमें मुझे पूरे अपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो अल्लाह का हुक्म है, गॉड इज़ ग्रेट, अल्लाह अकबर, जो हम लोग 5 बार बोलते हैं दिन भर में, तो गॉड इज़ ग्रेट। तो ग्रेट के जो भी गॉड के हुक्म हैं और हमारे जो तरीके हैं इस्लाम धर्म के, उसको भी साथ में लेके, यानी दीनी और दुनियावी दोनों इल्म को लेके एजुकेशन को साथ में चलेंगे। जैसे रात मौलाना साहब ने कहा था, एक हाथ में हमारे कुरान होगा और दूसरे रिलीजन वाले के बाइबल होगा, रामायण होगा। जिनके जो मानने वाले हैं उनके दाहिने हाथ में उनके अपना धर्म ग्रंथ होगा और बाएं हाथ में हमारे कंप्यूटर होगा, जिससे कि हम पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़ पाएँ। और इसी कामना के साथ अपनी बात को आप लोगों के साथ शेयर करते हुए समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि बच्चों को